हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे वन डायमेंशनल मोशन के अबाउट। वन डायमेंशनल मोशन क्या है? अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, देन द मोशन ऑफ दैट पार्टिकल इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब ऐसे पार्टिकल के मोशन के स्टडी के लिए उस लाइन पर जिस पर वो पार्टिकल मूव कर रहा होता है एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम ये कंसीडर कर लें कि पार्टिकल एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है तो जनरली वो रेफरेंस पॉइंट वर्जिन को कंसीडर किया जाता है और पार्टिकल के पोजीशन को एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप उसके एक्स कोऑर्डिनेट को बता देते हैं कि पार्टिकल जहां है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो इससे उस पार्टिकल की पोजीशन लोकेट हो जाएगी। इसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली तो डिस्प्लेसमेंट क्या है पहले उसे समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर ज्वाइनिंग टू द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। अगर ये सपोज कर लें कि कोई पार्टिकल है एक्स एक्सिस पर मूव कर रहा है और वो पोजीशन x1 से चलकर पोजीशन x2 पर पहुंचता है, तो ऐसे में जो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होगी। आखिर इस वेक्टर को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वन डायमेंशनल में बहुत ही इजी मेथड है। फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 है तो इसे x2 माइनस x1 करके फाइंड आउट कर सकते हो। ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर पार्टिकल प्लस x डायरेक्शन में अगर गया होगा तो डेफिनेटली फाइनल पोजीशन x कोऑर्डिनेट जो होगा वो ज़्यादा होगा कंपेरिजन टू द इनिशियल x कोऑर्डिनेट x1। तो ऐसे में x2 माइनस x1 पॉजिटिव आएगा। तो इसका ये भी सिग्निफिकेंस हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो प्लस x डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर पार्टिकल नेगेटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऐसे में x2 माइनस x1 नेगेटिव आएगा। उसका सिग्निफिकेंस ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव x डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर जो साइन आएगा x2 माइनस x1 का वो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा और जो वैल्यू आएगी वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। अगर पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी और अगर नेगेटिव है तो उसकी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ये कह दूं कि पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 5 मीटर और फाइनल पोजीशन x कोऑर्डिनेट x2 वो -5 मीटर है, तो ऐसे में जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1 इक्वल टू -5 इक्वल टू -10 मीटर। तो यहाँ पर इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो -10 मीटर आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो 10 मीटर है और उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव x डायरेक्शन में है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो जब पार्टिकल x एक्सिस पर मूव कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर पार्टिकल y एक्सिस पर ट्रेवल कर रहा है तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा y से लिखा जाएगा और डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1 होगा। यहाँ भी अगर y2 माइनस y1 पॉजिटिव आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन प्लस y डायरेक्शन में,
और अगर निगेटिव आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन माइनस निगेटिव वाई डायरेक्शन में होगी। ऐसे आप पार्टिकल का मोशन अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो आप ऐसे उसके लिए भी लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा जेड लिखेंगे, डेल्टा जेड इक्वल टू Z2 माइनस Z1। यहाँ भी वही पैटर्न है, अगर Z2 माइनस Z1 पॉजिटिव आया तो प्लस जेड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर निगेटिव आया तो माइनस जेड डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से आप किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि डिस्प्लेसमेंट में केवल आपको ये देखना है कि फाइनल पोजीशन पार्टिकल की क्या है और इनिशियल पोजीशन आप पार्टिकल की क्या है। आपको ये नहीं देखना है कि फाइनल और इनिशियल के बिटवीन पार्टिकल कहाँ था, किस पोजीशन पर गया था, इससे कोई लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते समय सिर्फ और सिर्फ आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशंस को ही कंसीडर करना है। अगली टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है किसी स्ट्रेट लाइन पर, तो जो पाथ को ट्रेस करेगा उसकी जो लेंथ होगी, दैट लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय द मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। पार्टिकल जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसके कितने लेंथ को ट्रेस कर रहा है, उसकी लेंथ को ही कहा जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ पर हम इसको दो केसेस में डिवाइड कर रहे हैं। पहला तो ये कंसीडर कर रहे हैं कि पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाते समय बीच में वो लौटता नहीं है, सीधे चला जाता है इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। पहला केस लेते हैं, व्हेन पार्टिकल डज नॉट रिटर्न ड्यूरिंग मोशन। इनिशियल से फाइनल तक जाते समय पार्टिकल रिटर्न नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर ऐसे सिचुएशन में सपोज कर ले रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 है और फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो इक्वल होगा द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दें एक बार फिर से, अगर पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाते समय बीच में वो रिटर्न नहीं हुआ है, तो ऐसे में डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा, आप वो मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का, और मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव होता नहीं है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी निगेटिव नहीं होता। और एक और बात ध्यान दें, डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी नहीं होता। सेकेंड केस कंसिडर करते हैं, अगर हम ये मान लें कि पार्टिकल इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने के समय में एक बार लौटा है या एक से ज़्यादा बार लौटा है, तो ऐसे में कैसे फाइंड होगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर इसे समझते हैं, जैसे पार्टिकल पहले पोजीशन ए पर था, इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 था, और फिर वो पोजीशन बी तक पर जाता है, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 है, और फाइनली बी से वो लौटकर पोजीशन सी पर जाता है जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x3 है। एक बार लौटता है और हम मानकर चल रहे हैं कि वो पोजीशन बी से लौटता है। तो ऐसे में उसने पाथ जो ट्रेस किया उसे आप देखें तो पहले तो ए से बी सीधा गया, तो जो ए बी सेगमेंट है उसको ट्रेस किया उसने, फिर बी से रिटर्न बैक हुआ है और फिर बी से सी गया है, तो अब उसने पाथ का जो लेंथ ट्रेस किया BC वो भी है, तो टोटल जो पाथ उसने ट्रेस किया उसकी टोटल लेंथ जो होगी वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगी। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर आप लिखते हो तो ये लिखोगे AB प्लस BC।
इन दोनों सेगमेंट की जो लेंथ होगी उसे आपको ऐड करना होगा। अब ए बी कितना होगी, ए से बी तक जाते समय जो ए बी सेगमेंट है उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। इसे आप लिख सकते हो x2 माइनस x1, क्योंकि b पर जब वो पहुंचता है तो b का पोजीशन कोऑर्डिनेट है x2 और a का पोजीशन कोऑर्डिनेट है x1। तो जो ए बी सेगमेंट की लेंथ होगी वो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 के इक्वल होगी। ऐसे BC सेगमेंट की बात करें तो BC सेगमेंट में B का पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 है और C का पोजीशन कोऑर्डिनेट x3 है। तो जो BC सेगमेंट की लेंथ होगी वो मॉड ऑफ x3 माइनस x2 होगा। तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ वो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 प्लस मॉड ऑफ x3 माइनस x2, तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ। ऐसे ही अगर हम एक बार फिर से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कर लिया पार्टिकल ये से स्टार्ट करता है मोशन को और ये का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है वो x1 है। ये से चलकर वो B पर जाता है, B का पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 है। यहाँ से रिटर्न होकर फिर वो पोजीशन C पर जाता है, C का पोजीशन कोऑर्डिनेट x3 है। C से फिर लौटता है और लौट कर फिर D पर जाता है और उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट x4 है। इस केस में इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन D है और ये से D तक जाने के ड्यूरिंग वो दो बार रिटर्न होता है, एक B से और एक C से। अब ऐसे में आपको जो है जो सेगमेंट्स पाथ के जो ट्रेस कर रहा है उसके सेगमेंट हैं उन्हें कौन है, ये से B गया है तो एक सेगमेंट AB है, फिर B से रिटर्न होकर C पर गया है तो दूसरा सेगमेंट BC है और C से लौटता है फिर दोबारा और लौटकर D तक पर जाता है तो तीसरा सेगमेंट CD है। तो आपको अब की बार जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो इक्वल होगा AB प्लस BC प्लस CD के। अब जो AB सेगमेंट की लेंथ होगी तो ये का पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 है और B का पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो मॉड ऑफ x2 माइनस x1 होगी प्लस BC सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो BC में ज़रा देखें, B का पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 है और C का पोजीशन कोऑर्डिनेट x3 है। तो इस सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो मॉड ऑफ x3 माइनस x2 होगी। ऐसे जो CD सेगमेंट की लेंथ है उसमें देखें तो C का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट है x3 है और D का पोजीशन कोऑर्डिनेट x4 है। तो इसकी जो लेंथ होगी वो मॉड ऑफ x4 माइनस x3 होगी। तो इन्हें अगर आप ऐड कर लेते हो तो इस केस में आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप अगर पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने के ड्यूरिंग अगर वो रिटर्न बैक होता है तो ऐसे में जितनी बार वो रिटर्न बैक होगा वहाँ से आपको सेगमेंट्स को अलग कंसीडर करके और उसका सेगमेंट का लेंथ अलग फाइंड करना होगा। जैसे आप देखें कि पहले के एग्जांपल में मैंने ये कंसीडर किया था कि पार्टिकल ये से C तक गया है लेकिन इस ड्यूरिंग एक बार लौटा है B पोजीशन पर, यानी ये से B गया है, B से लौट कर तब C गया है। तो ऐसे में हमने दो सेगमेंट्स में सॉल्व किया, एक AB सेगमेंट मिला और एक BC सेगमेंट मिला और AB सेगमेंट की लेंथ और BC सेगमेंट की लेंथ को हमने ऐड किया, तब हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड हुआ। ऐसे दूसरे एग्जांपल में हमने ये कंसीडर किया है कि इनिशियल पोजीशन तो ये है और फाइनल पोजीशन D है, लेकिन ये से D तक जाने के ड्यूरिंग वो दो बार रिटर्न होता है, एक B से और एक C से। पहले ये से B गया है, B से रिटर्न होकर C गया है और C से फिर दोबारा लौटकर तब वो D पर गया है। तो ऐसे में हमें तीन सेगमेंट मिल रहे हैं, AB, BC और CD, और इन तीनों सेगमेंट्स की लेंथ को जब आप ऐड करेंगे तब आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड होगा। आइए इस पर एक एग्जांपल्स न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में कहा गया ये पर्सन स्टार्ट्स देयर मोशन फ्रॉम पोजीशन कैपिटल P x equal to 2 meter and go finally to the position capital Q x equal to 10 meter via the position R x equal to 0
तो आपको फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड पार्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, पहला तो केस इजी है, उसमें कुछ समझना ही नहीं है। पहले केस में डिस्प्लेसमेंट है। क्यों ऐसा मैंने क्यों कहा भाई? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में तो हमको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन देखना और फाइनल पोजीशन देखना है, वाया को देखना ही नहीं, कहाँ से कहाँ गया, इससे कोई लेना देना नहीं। तो इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट जहाँ से वो स्टार्ट करता है वो तो पॉइंट P है और उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट बताया गया है 2 मीटर है, x = 2 मीटर है। और फाइनली वो जाता कहाँ? वो कैपिटल Q पर जाता है, वो पोजीशन कैपिटल Q पर जाता है और उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट फाइनली दिया गया है x = 10 मीटर है। तो P का कोऑर्डिनेट 2 मीटर है, इसे हम x1 कह दे रहे हैं, और Q का पोजीशन कोऑर्डिनेट 10 मीटर है, उसे हम x2 कह दे रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो x2 - x1, और x2 हमारा 10 मीटर है प्लस में, माइनस x1 भी प्लस में है 2 मीटर, तो 2 मीटर 10 मीटर माइनस 2 मीटर। तो यहाँ से आपको डिस्प्लेसमेंट जो मिल रहा है वो प्लस में 8 मीटर मिल रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो होगा उस पर्सन का वो 8 मीटर होगा, प्लस x डायरेक्शन में होगा। आइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखते हैं। तो हमें जो पाथ लेंथ मिलेगा, पहले तो P से स्टार्ट किया, वर्जिन पर आया, वर्जिन को R कहा गया है, तो PR एक सेगमेंट मिला, और R से फिर चलकर वो Q पर गया तो RQ सेगमेंट मिला। तो यहाँ पर PR और RQ को आपको ऐड करना होगा। तो PR का जो लेंथ होगा, तो P का पोजीशन कोऑर्डिनेट 2 है और R का 0 है, तो यहाँ पर mod ऑफ 0 - 2 प्लस RQ को देखें तो R का पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 है और Q का 10 मीटर है, तो ये mod ऑफ 10 - 0। तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो mod ऑफ -2 प्लस mod ऑफ 10, तो इक्वल टू mod ऑफ -2 = 2 होगा और प्लस mod ऑफ 10 तो 10 ही होगा, तो ये आ रहा है 12 मीटर। तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा उस पर्सन का वो आएगा 12 मीटर। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड 12 मीटर आ रहा है।